बताएंगे इस बार रांची में डीजे बजेगा कि नहीं, क्या तैयारी है, डीसी साहब ने क्या कहा और एसएसपी साहब ने कहा डीजे बजना चाहिए या नहीं बजना चाहिए। और आप पर्व त्योहारों पर टिप्पणी कर रहे हैं। अरे भाई, आप काम कीजिए, आप भारत के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री बन के उसका अवार्ड लीजिए। तो आप चक्कर में पड़ गए कि चक्कू से जुलूस निकलेगा कि तलवार से निकलेगा, वो हम लोगों पे छोड़ दीजिए, आयोजन समिति पे छोड़ दीजिए। हम लोग मर्यादित लोग हैं, अपने पर्व त्योहार को जानते हैं और अपने मूल स्वरूप में बिना छेड़छाड़ किए हुए भव्य तरीके से, मर्यादित तरीके से निकालने का काम करें। स्वास्थ्य उपकेंद्र को छोड़कर वो डीजे की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि लोगों को त्यौहार मनाना है, उनको आज़ादी देनी है। लेकिन ये बीच बीच में कबाब की हड्डी के रूप में डॉक्टर साहब आते हैं, ड्रैकुला के टाइप में। बचपन में देखते हैं ड्रैकुला आ गया, तो डॉक्टर साहब पर्व त्योहारों में ड्रैकुला के टाइप से आ रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी साहब ने कह दिया है कि रामनवमी में डीजे नहीं बजेगा, लेकिन रांची में डीजे बजेगा या नहीं, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ ललित ओझा जी हैं, जो आयोजन लगातार करते आए हैं, हर साल करते हैं। बताएंगे इस बार रांची में डीजे बजेगा कि नहीं, क्या तैयारी है। देखिए, जो रामनवमी शोभा यात्रा की जो तैयारी है वो शहर के सभी अखाड़ों में चल रही है। हम लोग लगातार अखाड़ों का दौरा कर रहे हैं। अभी केंद्रीय शांति समिति की बैठक माननीय उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुई। हजारों लोग उपायुक्त महोदय के बैठक में आए। पूरा राजधानी अपने त्योहारों को मनाने के लिए उत्साहित है, जोश में है, उमंग में है और परंपरा के साथ मर्यादित तरीके से जो हम लोगों की शोभा यात्रा होती है उसकी तैयारी के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। मंत्री जी के बयान के बाद आप लोगों का जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई है, तो क्या डीजे के संदर्भ में भी कोई चर्चा हुई है इस बारे में। देखिए, मंत्री जी ने क्या कहा है वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। हम अपने पर्व त्योहारों को उनके आदेशानुसार या उनकी टीका टिप्पणी के अनुसार ढालने के लिए तैयार नहीं है। ना कभी उनकी बातों को हम सुनते हैं, ना आगे भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारा पर्व त्योहार है। स्वास्थ्य विभाग का समीक्षा बैठक थोड़े रहा है कि डॉक्टर इरफान अंसारी बोलेंगे कि ऐसे करो ऐसे करो। हम लोग भारतीय नागरिक हैं और भारत के संविधान ने इतना ताकत दिया है कि हम अपने पर्व त्योहारों को अपनी परंपरा के साथ, अपने मूल स्वरूप के साथ मनाना जानते हैं। और राजधानी में ये 97th ईयर है, 2029 में 100 साल हो जाएगा। तो हमको लगता है डॉक्टर साहब को टीआरपी चाहिए तो कुछ और मुद्दा पकड़े, पर्व त्योहारों को बख्श दे। डीसी साहब ने क्या कहा और एसएसपी साहब ने कहा डीजे बजना चाहिए या नहीं बजना चाहिए। देखिए, ये डॉक्टर साहब का निजी बयान है और इसको कुछ हम ही लोग के लोगों ने बयान देकर, सफाई देकर, अपील करके उसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। जब डीसी महोदय ने कोई अलग से आदेश जारी करा नहीं है, तो ये स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते इनका कोई अगर आदेश जारी हुआ है तो वो डीसी साहब को दे दें कि वहाँ से भाई डॉक्टर इरफान अंसारी का आदेश को जारी कर दीजिए। राजधानी की जनता फिर डिसाइड करेगी कि अपने हिसाब से मनाएंगे कि डॉक्टर साहब के हिसाब से मनाएंगे। डॉक्टर साहब का अपना त्यौहार है ना। हमारा गाइडलाइन आया है क्या श्री महावीर मंडल रांची, श्री सनातन महापंचायत का, कि वो कैसे अपने त्यौहार को मनाएंगे। हम लोग अच्छे लोग हैं, हम लोग सम्मान करते हैं सभी धर्मों का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सस्ते टीआरपी के लिए हमारे पर्व त्योहार में पूरा वातावरण को खराब करने का काम करेंगे। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो खूब जोर शोर से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। जो तैयारी होती है, जिला प्रशासन, राज्य सरकार के पास भी पिछले वर्ष का, उसके पूर्व के वर्ष का स्वरूप है, वो परंपरा है, वो विहंगम दृश्य है, उसको देखें, उसी अनुरूप फिर निकलेंगे। इसमें डॉक्टर साहब का कहीं कोई जगह नहीं है। डॉक्टर साहब, यू हैव नो स्पेस। रामनवमी की शोभा यात्रा अष्टमी की रात और नवमी को जो जुलूस निकलेगा मर्यादित तरीके से, उसमें आपका कहीं कोई जगह नहीं है, क्योंकि आप अपना सम्मान खो रहे हैं। आप राज्य के काबीना मंत्री हैं और आप पर्व त्योहारों पर टिप्पणी कर रहे हैं। अरे भाई, आप काम कीजिए, आप भारत के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री बन के उसका अवार्ड लीजिए। तो आप चक्कर में पड़ गए कि चक्कू से जुलूस निकलेगा कि तलवार से निकलेगा, वो हम लोगों पे छोड़ दीजिए, आयोजन समिति पे छोड़ दीजिए। हम लोग मर्यादित लोग हैं, अपने पर्व त्यौहार को जानते हैं और अपने मूल स्वरूप में बिना छेड़छाड़ किए हुए भव्य तरीके से, मर्यादित तरीके से निकालने का काम करेंगे। तो पूरे रांची में जय श्री राम का जो नारा है वो जोर जोर से गूंजेगा। मर्यादित हमारा जो शोभा यात्रा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, वो निकलता है, वो निकलेगा, ये सवाल ही नहीं है। हम आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि ये कोई सवाल ही नहीं है। राज्य के पर्व त्यौहार आदरणीय काबीना मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी के हिसाब से
कोई उत्सव मनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको ये नागरिकों ने इसलिए विधायक नहीं बनाया है कि हमारे पर्व त्योहारों को वो जंजीरों में बांध दे, उनके हिसाब से चले। वो अपने स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग को अच्छे से चलाएं। रामनवमी शोभा यात्रा में जो मेरा पहला पॉइंट है, मैं 15 किलोमीटर डॉक्टर साहब पैदल जुलूस लेके 500 से अधिक झंडों को बटोर के लेकर जाता हूँ तपोवन मंदिर। आप बजरा बरियातू, इटकी रोड, पंडरा अखाड़ा, पिस्का मोड़, विश्वनाथ मंदिर से लेकर तपोवन के बीच में हर जगह डॉक्टर की टीम रखिए। हम लोगों को आप ग्लूकोन डी पिलवाइए, हम लोगों को आप ठंडा पानी पिलवाइए। तो आप कहाँ चक्कर में पड़ गए डीजे पीजे का? आप जो चीज़ कर नहीं सकते उसमें मत पड़िए। अच्छा, एक बात बताइए, रामनवमी के पहले सरहुल भी है और मुहर्रम भी आता है, उस समय भी डीजे का इस्तेमाल होता है, लेकिन इन त्योहारों के बारे में उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता, कहीं पाबंदी की बातें नहीं कही जाती हैं। कहीं ना कहीं वो दोहरी मानसिकता से ग्रसित है, और जब उनको कुछ बोलिएगा तो फिर जारी करेंगे फेसबुक में कि हम मंदिर गए थे, हम यहाँ गए थे। अमर्यादित कामों से आदमी का कद और पद दोनों झुक जाता है। तो डॉक्टर साहब को ये सब गाइडलाइन देने से बचना चाहिए। गाइडलाइन वहीं देना चाहिए जहाँ गाइडलाइन आपका माना जाएगा। हमको तो नहीं लगता है कि भारत में डॉक्टर साहब का गाइडलाइन मान के कोई रामनवमी मनाएगा। तो डॉक्टर साहब को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और लगातार बचना चाहिए, क्योंकि जैसे सेंसेक्स में भारी गिरावट देखते हैं ना, तो उनके टीआरपी में भी भारी गिरावट हो रहा है। भारी गिरावट है, लगातार गिर रहा है, 900 पॉइंट गिर गया आज। अच्छा, तो डॉक्टर साहब का जो टीआरपी है, हम लोग उनके शुभचिंतक लोग हैं, हम लोगों के बड़े भाई हैं। हम लोग चाहते हैं कि और शानो शौकत उनका बढ़े। अभी राज्य के काबीना मंत्री हैं, कुछ और बन जाए, लेकिन हमारे पर्व त्योहारों तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल दुरुस्त होगा तब तो बढ़ेगा। देखिए, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि लगातार सेंसेक्स में भारी गिरावट है। कुछ नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, इसीलिए कि इतना बड़ा कद, राज्य के कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य विभाग जैसा भारी भरकम मंत्रालय, तो डॉक्टर्स को छोड़ के पीएससी, सीएससी, स्वास्थ्य उपकेंद्र को छोड़कर वो डीजे की चिंता कर रहे हैं। इस चक्कर में हमारे राज्य के लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और जब राज्य के लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा तो अल्टीमेटली लास्ट में डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य खराब होगा। तो अपने स्वास्थ्य की चिंता कीजिए। राजधानी वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छा दीजिए। सब जगह एम्बुलेंस लगवाइए, डॉक्टर का टीम रखिए, ORS का घोल बंटवाइए और जय श्री राम का नारा लगाइए और जय श्री राम के हो जाइए। रांची पूरा जय श्री राम के नारे से गूंजेगा, तो इसके लिए डीजे कितना बुकिंग कर लिए हैं, कहाँ कहाँ डीजे लगेगा? देखिए, जो ध्वनि के रूप में गाना बजाने के लिए, जो म्यूजिक बजाने के लिए जो गाड़ियाँ आती है, वो पहले से आती रहे, और वो हाईकोर्ट का जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप ही सब रहती है। उससे अलग तो कोई आता नहीं है। कोर्ट जो बोलता है कि 50 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसका आप लोग पालन करके? कोर्ट के बाद मैंने पहले शुरुआत में ही कहा कि हम कोर्ट के से बाहर नहीं है, क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि लोगों को त्यौहार मनाना है, उनको आज़ादी देनी है। लेकिन ये बीच बीच में कबाब की हड्डी के रूप में डॉक्टर साहब आते हैं, ड्रैकुला के टाइप में। बचपन में देखते हैं ड्रैकुला आ गया, तो डॉक्टर साहब पर्व त्योहारों में ड्रैकुला के टाइप से आ रहे हैं, ये मत करो, वो मत करो। अरे भैया, आपका भी त्यौहार है, आप भी मजे में अपना त्यौहार मनाओ, और यहाँ राजधानी वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को जय श्री राम का नारा उद्घोष लगाने दो, बाजा बजाने दो। उनका त्यौहार है, वो जानते हैं, वो भारत के संविधान को जानते हैं, भारत के कानून को जानते हैं। आप कबाब की हड्डी बनने का कोशिश मत कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे ललित ओझा जी से। सालों से रांची में आयोजन होता रहा है रामनवमी का, और इसमें बहुत भव्य तरीके से आयोजन होता है। इस बार भी होगा, डीजे भी रहेगा, लेकिन कोर्ट का जो गाइडलाइन है, प्रशासन का जो गाइडलाइन है, उन नियमों के तहत ही सब कुछ होगा। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।